एक लोटा जल को से सरहो बगी पूछ रह गई बाकी है। 99 लोटा जल छोड़ दिया, एक लोटा 100 में, एक सैकड़ा में, एक कम है। पूरा संपूर्ण शरीर तो मनुष्य का बन गया, लेकिन पूंछ बाकी रह गई। वो हरिजन की पत्नी कहने लगी, महारानी गांधनी अब ले जाइए अपने पति को, इनका पूरा शरीर तो मनुष्य का बन गया, अब क्या दिक्कत है। रानी ने दोनों हाथ जोड़े, ये देवी ये धोती कुर्ता पहन के कर्णपुर जैसे गांव में दावत खावे गए तो गांव के बच्चा जलेबी से ज्यादा सीखते हैं, तो पूछ पकड़ के जरूर देखेंगे, इसलिए थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए, इनकी पूछ पे भी जल छिड़काव करिए। बोलिए पूरा लोटा नहीं छोड़ेंगे। 100वां लोटा भर के लाई, एक नीम की लहरिया तोड़ करके उसने नीम की लहरिया से मंत्र के द्वारा छिड़काव किया। महाराज त्रिसंग की वो पूंछ गायब हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय त्रिसंग जब मनुष्य योनि में आए, कहने लगे धन्यवाद है देवी, गधा से तुमने हमें मनुष्य बनाया, ये एहसान आपका मैं नहीं मेरी पीढ़ियां मानेंगी, आप हीरा जवाहरात मड मानिक मान लीजिए। वो औरत कहने लगी नहीं, दुनिया में दौलत से किसी के ईमान को नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे जल का बदला जल से दे दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी ने दोनों हाथ जोड़े कि मेरे पिया है, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज त्रिसंग, अगर तुम्हारे यहाँ जल भरेंगे तो ये बेइज्जत हो जाएंगे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ देवी, इनके बिंदु से मेरी कोख से जो बालक पैदा होगा वो तुम्हारे यहाँ जल का बदला जल से दे, ये वरदान देकर के चली आती है। कुछ दिनों के बाद इन्हीं त्रिसंग के पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र, ये भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। और हरिश्चंद्र का विवाह एक तारा नाम की लड़की के साथ में हुआ। तारा और हरिश्चंद्र के कुछ दिनों के बाद में एक बच्चा हुआ जिसका नाम रोहितास पड़ा। बड़े अच्छे राजा हैं महाराज हरिश्चंद्र। जब इनके यश की रथ की ध्वजा स्वर्ग में भी विराजमान होने लगी, देवता लोग भय खाने लगे। एक दिन देवताओं का दरबार लगा और उस दरबार में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे हैं। जो औलाद जो सुनता तेनों को ना सुन दे, पता ना जे का खाए खाए के तो पैदा करें महाराज, इन्हें कोई समझाए वे बुझे कुछ फालतू हैं वे तो बैठे हैं, जो फालतू है वे घूम रहे हैं। और 3 दिन हो गए नातेदारी ने बात कहाँ लना की मजबूरी सामने होंगे कुछ तो ज्यादा गदर काटोगे तो कल देते लाल टोपी खड़ी कर देंगे, आराम से बैठे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, और उधर पीछे बैठ जाओ तो यहाँ ज्यादा अच्छा दिखाई दे।